नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो हम जानते हैं अंत्योदय राशन कार्ड धारक की पात्रता क्या होती है और इसको आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। आज की वीडियो में हम सब कुछ डिटेल से जानेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम समझते हैं कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक की पात्रता क्या होती है, इसमें अनाज कितना मिलता है, अनाज का कीमत कितना होता है, इसको आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसके लिए आपको चलाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में पात्रता अलग अलग है सेम, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण और शहरी के हिसाब से कुछ अलग कर दिया गया है। जैसे 15,000 रुपये ग्रामीण की बात करें तो 15,000 रुपये वार्षिक आय वाला परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है। नंबर 2 पे है वृद्धावस्था पेंशनधारी। ठीक है, आपको पता है 60 साल की उम्र के बाद में एक पेंशन मिलता है, 60 मिलता है। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने के योग्य नहीं रह जाते हैं, 90% की हालत ऐसी होती है, तो ये व्यक्ति इसके लिए जो होते हैं पात्र होते हैं। छोटे और सीमांत किसान, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, थोड़ी सी आपने देखा होगा बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी जमीन होती है, उस जमीन में छोटे छोटे फसल जैसे हमारे गेहूँ हो गया, पर इतना उगा पाते हैं कि वो सही से उसको खा भी नहीं पाते हैं, तो ये लोग इसके लिए पात्र होते हैं। भूमिहीन खेती है मजदूर, मतलब जिसके पास में भूमि ही नहीं है, मतलब रहने का घर है लेकिन उनके पास में जोतने के लिए अनाज के लिए भूमि नहीं है, तो वो व्यक्ति इसके लिए पात्र होता है। विकलांग व्यक्ति हो गया, अब भाई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्ति तो ऑटोमेटिक ही पात्र है, क्योंकि वो किसी काम के लायक नहीं है, ना उनको किसी कंपनी में रखा जा सकता है, ना वो किसी, बहुत से कम लोग होते हैं जो सर्विस भी होते हैं, तो ये लोग इसके लिए पात्र होते हैं। विधवा स्त्री हैं, विधवा स्त्री के भी स्त्री जो होती है दयनीय होती है, तो वो इसके लिए पात्र होती हैं। ठीक है, आगे आता है ग्रामीण कारीगर, जैसे कुम्हार हो गए, बुनकर हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए और झुग्गीवासी। सबसे बड़ा जो इसमें है झुग्गीवासी, जो व्यक्ति झुग्गी में रहते हैं वो इसके तो सबसे पहले पात्र है, मतलब झुग्गीवासी हो गए और विधवा स्त्री हो गई और विकलांग व्यक्ति हो गए और क्या बोलते हैं, और भूमिहीन खेतिहर हो गए, ये व्यक्ति तो नंबर 1 पे इसके लिए पात्र मान जाते हैं। तो ये हो गए आपके ग्रामीण क्षेत्र के। ठीक है, ये आपके ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति हो गए। अब आते हैं शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में 15,000 रुपये वार्षिक इनकी आय होनी चाहिए। झुग्गी में रहने वाले, आपने देखा हो जब आप शहर में जाते हैं वहाँ सड़क के किनारे बहुत लोग झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास में सही से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं, उनके बच्चे सही से कपड़ों में नहीं होते हैं, मतलब कुल मिलाकर झुग्गियों में रहने वाला व्यक्ति शहरों में भी इसके लिए पात्र माने। दैनिक वेतन भोगी, जैसा रिक्शा चला, आपने देखा कि कुछ लोग डेली वेज पे काम करते, मतलब जो कमा लिया वो खा लिया, अगर वो नहीं कमाया तो उससे उनके घर में अनाज नहीं आने वाला है, जिससे आपका रिक्शा हो गया, जो आपने देखा शहरों में कुछ लोग डेली वेज पे काम करते हैं, ये लोग इसके पात्र होते हैं। फुटपाथ के ऊपर यानी फुटपाथ पर फल और सब्जी बेचने वाले व्यक्ति, घरेलू नौकर, जो व्यक्ति किसी घर में जाकर के जमीन नहीं है, किसी घर में जाके झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, वो व्यक्ति इसके लिए पात्र माने गए हैं शहर में। निर्माण श्रमिक है, कारीगर हो गए, कारीगर किसी प्रकार का हो सकता है भाई, घर बनाने वाले भी हो सकते हैं, पर कारीगर को ना कारीगर भी जो होते हैं वो भी इसके लिए पात्र होते हैं। ग्रामीण अंत्योदय राशन कार्ड को लेकर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पात्र कौन कौन होते हैं इसको हम लोग समझ गए। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करने वाले थे, अंत्योदय राशन कार्ड जो योजना है इसका आरंभ कब किया गया, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अंत्योदय राशन कार्ड योजना का आरंभ यानी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि इस योजना को लागू किया गया था। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो इस योजना का जब लागू किया गया, इस योजना का लागू करने का मेन उद्देश्य था कि जो लोग निर्धन है, जो कि सही से अनाज को खरीद नहीं सकते, मतलब सही कीमत देके अनाज को नहीं खरीद सकते हैं, उनको कम से कम कीमत पे अनाज को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, और इसमें जो पात्र हैं और इसमें जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पात्र हैं वो आप शायद समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमें इस चीज़ को आवेदन करना, अंत्योदय राशन कार्ड के लिए हमें आवेदन करना है तो हमें कितने दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इसमें मुख्य दस्तावेज कौन कौन से होंगे। तो आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जो बढ़ई है, जो विधवा है, जो भूमिहीन व्यक्ति है, जाहिर सी बात है वो गरीबी रेखा से नीचे ही जीवन यापन करते होंगे। दूसरा है आवेदक नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अंत्योदय कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो इसका चुनाव जो होता है प्रधान के माध्यम से ही हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है आधार कार्ड, फिर आता है निवास प्रमाण पत्र, फिर आता है आपका पहचान पत्र, उसके बाद में आय प्रमाण पत्र और आवेदक का हल्फनामा कि इससे पहले कोई राशन कार्ड
धारण नहीं किया है। मतलब ये हल्फनामा यूज होती है, उसमें ये होता है कि आवेदक जो है वो इससे पहले किसी प्रकार कोई भी राशन कार्ड धारण नहीं किया है। मोबाइल नंबर हो गया और पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, ठीक। इन सभी चीज़ों को जब आप आवेदन करेंगे तो इन सभी दस्तावेज़ों को जब आप आवेदन करेंगे तो राशन कार्ड के लिए इन सभी दस्तावेज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक। अब आपने आवेदन कर दिया, इसमें जो पात्र थे, जो अपात्र थे उसको भी आपने देख लिया। अब आवेदन करने के बाद में अंत्योदय राशन कार्ड बन के आ गया, तो आखिर हमें मिलने वाला क्या है? तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है 35 किलो अनाज, ठीक है। 35 किलो अनाज हमें मिलने वाला है। इसमें 20 किलो जो होता है गेहूँ होता है 2 रुपये प्रति किलो, ठीक है। 2 रुपये प्रति किलो आपको गेहूँ मिलेगा, जिसकी मात्रा होगी 20 केजी। अब आता है आपका चावल, अब आता है आपका चावल आपको मिलेगा 15 केजी, जो होगा 3 रुपये प्रति किलो। तो ये जो 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो आप समझ रहे होंगे, ये किन लोगों के लिए है? जो बिल्कुल ही निर्धन है, जिनके पास में भूमि नहीं है, जो विधवा है, जो 60 साल साला जो पेंशन उठा रहे हैं, ये लोग इसके पात्र होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, जो विधवा है या 60 साल जो पेंशन उठा रहे हैं, उनके पास में पैसा तो कहीं से आने वाला नहीं है। तो ये सब लोग इसके पात्र होते हैं, ठीक। अगर आप पात्र हैं और आपको अगर जो अंत्योदय राशन कार्ड आवेदन करना है तो इन सभी दस्तावेजों को अटैच करके आप आवेदन कर सकते हैं। आपका अंत्योदय राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।